तो ये लोग इसके सब लोग आज के मैं गाचा कुछ एपिसोड नंबर 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छी होने वाली तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको रूडो के चाइल्डहुड को दिखाया जाता है। रूडो बोल रहा होता है कि यहाँ पे हर कोई जो है उनके क्राइम को देखता है, पर ये नहीं देखता कि उनको पेट में गिराने के बाद उनका क्या होता होगा। उसके बाद फिर से अपन को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना रूडो जो होता है ट्रैश बीस्ट मॉन्स्टर से भाग रहा होता है। तो रूडो अपने आप से पूछता है कि ये क्या ट्रैश के मॉन्स्टर है क्या, और ये लोग मूव कैसे कर रहे हैं यार। तभी जो एक मॉन्स्टर होता है वो रूडो पर अटैक कर देता है और रूडो जो होता है एक ह्यूमन स्कल पे जाके गिर जाता है। फिर रूडो बोलता है कि वो लोग मुझे कैसे यहाँ पे गिरा सकते हैं, ये दुनिया तो एकदम नर्क जैसी है। तो फिर अपन देखते रूडो को जो है सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है और फिर रूडो बोलता है कि अगर मैं ज्यादा तक सांस लूंगा तो मेरे लंग्स फट ही जाएंगे। फिर रूडो बोलता है कि मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, पर यहाँ पे कोई सेफ प्लेस भी है क्या। फिर रूडो जो होता है वो खून की उल्टी कर देता है। फिर रूडो बोलता है मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और वो जो होता है एक मेटल के पीस को उठा लेता है। जिनमें लोगों ने मुझे क्रिमिनल बोला है और मुझे पेट में फेंक दिया है, मुझे उनको दिखाना ही पड़ेगा। फिर जो एक ट्रैश बीस्ट जो होता है वो रूडो पर अटैक कर देता है। फिर रूडो अपने ट्रैश बीस्ट से उल्टा उसके ऊपर ही अटैक कर देता है। फिर अपन को एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि अम्ब्रेला को लेके बैठा हुआ होता है। फिर अपन रूडो जो है उस मेटल रॉड के साथ उस ट्रैश बीस्ट से लड़ रहा होता है और ट्रैश बीस्ट जो होते हैं वो भी उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तो फिर रूडो बोलता है कि तुम लोग की जो रेक्टो के फाट से भी ज्यादा बदबूदार है। फिर अपन देखते हैं अपना रूडो जो होता है वो काफी ज्यादा सफर करने लग जाता है और फिर से उल्टी कर देता है। फिर उसके ऊपर 2 ट्रैश बीस्ट अटैक कर देते हैं और फिर अपन देखते हैं रूडो की जो है पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो उन ट्रैश बीस्ट से इजीली बच जाता है। और फिर अपन देखते हैं कि रूडो जो होता है वो लोहे के पत्थर से उस मॉन्स्टर को हाफ में काट देता है। फिर अपन देखते हैं कि दूसरा जो ट्रैश बीस्ट होता है वो उसके ऊपर बढ़ रहा होता है रूडो की तरफ, और ट्रैश बीस्ट जो होता है वो साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है। इसकी वजह से रूडो जो होता है उससे भागने लग जाता है। फिर वो जो ट्रैश बीस्ट होता है वो एक अटैक करता है जिससे कि कह सकते हैं अर्थक्वेक ले आता है, जिससे कि रूडो जो होता है वो गिर जाता है। तो गिरने के बाद जैसे रूडो अपनी आंखें खोलता है तो वो जो अम्ब्रेला वाला जो पर्सन था उसके सामने खड़ा होता है। रूडो से बोलता है हूँ, तो रूडो से बोलता है तुम कौन हो। वो पर्सन जो होता है वो रूडो को उठा के उसको लात मार देता है और फिर उसको एक मास्क दे देता है। फिर रूडो से पूछता है क्या तुम यहाँ के लोकल हो क्या, और फिर रूडो से सवाल कर ही रहा होता है कि ये कौन सी जगह है और ये मॉन्स्टर कौन है। तो अम्ब्रेला वाला जो पर्सन होता है उसको बोलता है कि तुम मुंह बंद कर लो। रूडो जो होता है वहां पे फिर से पूछता है उससे कि तो ये कौन सी दुनिया है, और पर्सन रिप्लाई में उसको कहता है तुम फिर से मुंह बंद कर लो, पर वो बेसिकली उसको मुंह बंद करने के लिए एक्शन में बोल रहा होता है। फिर रूडो बोलता है कि मैं अभी अभी यहाँ से गिरा हूँ तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मुझे नहीं पता कि पेट क्या है और ये अंडरग्राउंड प्लेस क्या है। तो पर्सन जो होता है वो धीमी धीमी आवाज में बोलता है कि ये एक अंडरग्राउंड प्लेस नहीं है, और फिर वो ये भी बोलता है अपन लोगों को चुप रहना चाहिए, तो तुम चुप हो जाओ किड। तो रूडो बोलता है मैं तुमको सुन नहीं पा रहा, तुम थोड़ा क्लियर बोलो। तो अम्ब्रेला वाला जो पर्सन होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वी आर नॉट अंडरग्राउंड, वी आर अबव ग्राउंड, और ये जो ट्रैश है तुम स्टूपिड स्पीयर राइट्स ने फेंका है और मैं तुमको चुप रहने के लिए बोल रहा हूँ ना, और उन लोगों ने अपन को नोटिस भी कर लिया है, तो थैंक यू। और ये जो है एक ट्रैश बीस्ट है जो तरीके से तुम्हें दिख रहे हैं एकदम उसी से बने हैं, ट्रैश से बने हैं मतलब। और ये जो है ना किसी ऑर्डिनरी वेपन से इनको टेक डाउन नहीं करा जा सकता, पर ये जो है ना ये साउंड को रिएक्ट करते हैं, इसीलिए मैं तुमको चुप रहने के लिए बोल रहा था। और इस रीजन में जो ट्रैश बीस्ट है काफी स्पेशल है, इसीलिए मैं कह रहा था तुमको तुम्हारी प्रोफाइल को लो रखनी चाहिए। और फिर अम्ब्रेला वाला जो गाय है वो बोलता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। फिर अपन देखते हैं अम्ब्रेला जो पर्सन होता है उसकी अम्ब्रेला जो होती है अलग से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फिर वो पर्सन बोलता है कि हाँ अब मुझे अच्छा लग रहा है इस पे चिल्लाने के बाद। फिर अपन देखते हैं कि उस पर्सन की अम्ब्रेला जो होती है वो बहुत ज्यादा तेज स्पिन करने लग जाती है और स्ट्रेस इजीली नॉक हो जाता है। और रेटो बोलते हैं कि ये मॉन्स्टर जो है रीजनरेट नहीं कर रहे क्या। तो तभी अपन देखते हैं बाकी जो ट्रैश बीस्ट होते हैं काफी ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं। तो पर्सन जो होता है एक के बाद एक ट्रैश बीस्ट को नॉक कर देता है। फिर रूडो बोलता है कि उसने एक ही स्वाइप में सबको क्लीन कर दिया। ऐसा भी हो सकता है किसी टाइप का टैग है जो कि वो इस पिट में यूज करता है, और ये क्या यूनिक है क्या। फिर रूडो बोलता है कि अगर मेरे पास भी ऐसी कोई पावर होती तो मैं भी उन लोगों को दिखाता। फिर में से जो एक ट्रैश बीस्ट होता है वो पॉइजन फेंक देता है उस अम्ब्रेला वाले पर्सन के ऊपर, अम्ब्रेला से उससे बच जाता है। और फिर अपन देखते हैं पर्सन जो होता है वो अम्ब्रेला से उस पर फिर से अटैक करता है और वो अम्ब्रेला जो होता है उसका काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और वो उस अटैक को ऑक्टा श्रेडर बोलता है। और फिर वो जो ट्रैश बीस्ट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर रूडो बोलता है तुम कौन हो। तो अम्ब्रेला वाला जो गया तुम अभी भी जिंदा हो। फिर अम्ब्रेला वाला जो गया तो अपना नाम बताता है, मेरा नाम इंजन है। तो रूडो जो होता है वहाँ पे फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है। और फिर जब रूडो को होश आता है तो देखते हैं कि वो चेन से बंधा हुआ होता है। तो रूडो जैसे होश में आता है वो बोलता है यू शिट हेडेड मुझे जाने दो। तो वो बोलता है मेरा नाम इंजन है और तुम इस तरह से ट्रीट करते हो जिसने तुम्हारी जान बचाई। तो रूडो बोलता है अगर तुमने मेरी जान बचाई तुमने मुझे चेन से क्यों ट्राई किया। फिर तो इंजन बोलता है तुम बेहोश हो चुके थे, इसकी वजह से मैं तुम्हें लेके आया यहाँ पे। तो रूडो बोलता है मुझे जाने दो, मुझे वहीं पे जाना जहाँ से मैं आया था। तो इंजन बोलता है ये पॉसिबल नहीं है, जहाँ से तुम आए थे उस प्लेस स्पीयर बोला जाता था और तुम स्काई के अंदर कैसे जाओगे वापस, और स्पीयर जो है वो हमेशा मूव करता रहता है, तो तुम्हारा अभी जाना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो रूडो बोलता है कि मैं ऊपर जाके ही रहूंगा, और तुमने जिस तरीके से बोला ना कि अभी जाना मुश्किल नहीं है तो इसका मतलब तुम्हें जरूर कोई ना कोई रास्ता तो पता ही होगा। फिर रूडो बोलता है कि मुझे इस वर्ल्ड के बारे में जानना ही पड़ेगा, और जो तुम्हारी पावर जो तुम यूज करते हो तुम मुझे उसके बारे में सब बता दो ताकि मैं बीट कर सकूं ट्रैश बीस्ट को, और ताकि स्पीयर तक भी मैं पहुंच सकूं, और मैं चुप नहीं रहूंगा जब तक तुम मुझे सब बताओगे नहीं। तो इंजन जो होता है वो अपना मास्क को फेंक देता है। तो इंजन बोलता है कि तुम इतने डिस्परेट हो सब जानने के लिए तो फिर मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। और फिर अपन देखते हैं कि सीन चेंज होता है। तो इंजन जो होता है वो रूडो को एक अलग जगह पे लाकर फेंक देता है और बोलता है हैव अ फन, और छोड़ के चले जाता है। तो रूडो जो होता है उससे बोलता
बोलता है तुमने अभी मेरे को कुछ भी नहीं बताया इस तरीके से और तुम मुझे छोड़ के भी जा रहे हो। तो फिर अपन देखते कि और मास्क वाले जो पर्सन होते हैं वहां पे आ जाते हैं और वो बोलते किड और ये यहाँ पे क्या कर रहा है और इसके क्लोथ, और फिर उससे पूछते क्या तुम स्पियरराइट हो और तुम कहाँ से आए हो। फिर रूडो बोलते हैं हाँ मुझे ऐसा लगता है मैं स्पियर से ही गिरा हूँ। तो वो जो मास्क वाले गाय होते हैं वो शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ तुम रियल स्पियर हो, मैंने आज दिन तक कभी एक रियल स्पियर को जिंदा नहीं देखा यहाँ पे। तो आज दिन तक कोई भी स्पियर जिंदा नहीं बचा है और ये तो एक मिरेकल की तरह ही है। और स्पियर अपनी लैंग्वेज भी बोल सकता है क्या। तो उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये फेक तो नहीं है स्पियर, तो मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि झूठ बोल रहा है। फिर वो लोग जो होते हैं उसको उस चेन से फ्री कर रहे होते हैं। फिर अपन देखते रूडो को और ज्यादा चेन से टाई कर दिया जाता है। रूडो जो होता है वो स्ट्रगल कर रहा होता है और उसको देख के वो स्माइल कर रहे होते हैं। और फिर वो कहते हैं कि स्पियर की बॉडी जो है वो काफी महंगी बिकती है, इसकी जो है पूरी बॉडी बिक जाती है, इसके आंखें, आर्म्स और लेग्स सब बिक जाएगा। और यहाँ पे कुछ ऐसे जने भी है जो इनके कपड़े के लिए भी पे कर सकते हैं अपन को। और फिर उनका जो बॉस होता है वो कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपन एक जिंदा स्पियर के ऊपर अपना हाथ मार लेंगे। फिर आगे वो बोलते हैं हमें ना जो स्पियराइट्स को बहुत हेट करते हैं क्योंकि तुम लोग जो हमारी सिटी में कचरा फेंकते ही जाते हो और ये कचरा जो है बढ़ते ही जाता है बढ़ते ही जाता है और धीरे धीरे हमारी एयर के अंदर पॉइजन हो जाता है इससे, यानी कि सिंपली उनकी एयर जो होती है पॉल्यूट हो जाती है और जो मॉन्स्टर है वो भी इसी कचरे से बनते हैं। पर वैसे भी हम तुमको बेच ही नहीं वाले हैं। फिर उसको कुछ खाने के लिए देते और बोलते कि हम नहीं चाहते कि तुम भूख से मर जाओ। और वो लोग जो है जबरदस्ती रूडो को खिला रहे होते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं इसकी जो टेस्ट करने की कैपेबिलिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी है, काफी ज्यादा अच्छी हमारे ट्रैश फूड को खाने के लिए। तुम जो स्पिराइट्स हो कभी ट्रैश को टच भी नहीं करते हो, गो ऑन ईट समथिंग। फिर उसको फिर से जबरदस्ती एक पीस खिलाने की कोशिश करता है। रूडो जो होता है उसकी पूरी फिंगर खा जाता है, उसके अपन को बोन्स दिखने लग जाती है। और फिर रूडो जो होता है वो ट्रैश फूड को भी खा जाता है और रूडो बोलता है ये ट्रैश नहीं है और ये अभी भी टोटली ईटेबल है। और मैं अब तक जिससे भी मिला वो सिर्फ स्पिरिट्स के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर अपन रूडो जो होता है अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और फिर रूडो जो होता है उस चेन से भी एस्केप कर लेता है और बोलता है तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम मुझे जो भी तुम ट्रीट करोगे मैं से मैं ट्रीट हो जाऊंगा। और रूडो बोलता है अब तुम मेरे पे और जुल्म नहीं कर सकते। फिर रूडो जो होता है अपने आसपास के सारे ट्रैश को लिफ्ट कर देता है हवा में और अपन देखते हैं इंजन जो है सब देख रहा होता है दूर से। अगर तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छे से केयर करोगे तो उसकी सोल जो कभी भी आएगी और उसे इनहेरिट करेगी समडे। और मैं बिलीव करता हूँ कि वो सोल जो है तुम्हारे पास हमेशा आएगी एड। और फिर वो लोग जो होते हैं वो बोलते हैं अरे एक स्पिरिट ये सब भी कर सकता है क्या। दोज हु कैन गिव लाइफ टू एन ऑब्जेक्ट कैन ड्रोन आउट इट्स पावर। फिर अपन रूडो जो होता है उस चेन के अंदर से स्पाइक्स को निकाल देता है। फिर उनका जो बॉस होता है वो बोलता है इसको मार दो और फिर उसके जो सारे टीम मेंबर तो उसके रूडो के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। फिर रूडो जो होता है अपनी चेन को जमीन पे बहुत तेज मारता है। उनमें से एक बंदा जो होता है वो रूडो की चेन को गिरा देता है। फिर रूडो जो होता है एक टायर को ग्रैब करता है और वो टायर भी जो होता है वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये सब देख के इंजन जो होता है वो काफी ज्यादा शॉक में हो जाता है और सब लोग जो होते हैं शॉक हो जाते हैं कि ये बंदा जो है एक ऑब्जेक्ट से ज्यादा मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। फिर अपन अपना रूडो जो होता है उस टायर से उस बंदे को डिफीट कर देता है। फिर अपन देखते हैं कि जो रूडो जो होता है उस बॉस की तरफ बढ़ रहा होता है तो बॉस बोले तुम बेकार से लिटिल स्पिरिट जस्ट डाई। फिर अपना रूडो जो होता है उसको जैसे मारने वाला तो है इंजन आके रोक लेता है और बोलता है तुम काफी ज्यादा फार चले गए हो। फिर अपन रूडो की जो पावर होती है वो ऑफ हो जाती है और वो जो सारे मेटल के पीस जो होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और उनमें से जो एक पीस होता है वो बॉस के ऊपर गिर जाता है। और फिर रूडो से बोलता है इंजन क्या तुम हो। तो इंजन बोलता है हाँ। फिर अपन जो रूडो ने वो टायर यूज किया था वो बिल्कुल राख हो चुका है और रूडो अपने आप से पूछ रहा होता है कि ये सब क्या था। और फिर अपन रूडो के नाक में से खून आ रहा होता है और रूडो अपने ग्लव्स की तरफ देख रहा होता है और उसे रेक्टो की बात याद आ रही होती है। और फिर अपना इंजन जो होता है उसे सॉरी बोल रहा होता है मैं तुझे सब बताऊंगा इस वर्ल्ड के बारे में और पावर्स के बारे में और उसके बाद तुम्हें जो है क्लीनर को ज्वाइन करना पड़ेगा। हम जो लोग हैं वो तुम्हारे जैसे पीपल को पसंद करते हैं। अपना रूडो जो होता है वो मना करता है और इसके साथ एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। यदि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।